IND इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। तो आज बात करेंगे बालौदा बाजार के कसडोल की, जहां ग्रामीणों को ठगा जा रहा है। थरगांव ग्राम पंचायत में ग्रामीणों को अपने हक के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है। PM आवास योजना का लाभ पाने के लिए हितग्राहियों से पैसे लिए जा रहे हैं। रोजगार सहायक हितग्राहियों से हर एक मकान निर्माण में 5 से लेकर 10,000 रुपए ले रहे हैं और रकम नहीं देने पर PM आवास की राशि रुकवाने की धमकी दी जाती है। इसे लेकर ग्रामीणों ने आवाज उठाई है और रोजगार सहायक को हटाने की मांग भी की। पैसा ले जा रहा है कि घर बन गए है, डिफे हो गए तेकर नाम से DPC। ओकर बाद में फोटो खींचे गे रहे ना, तो पैसा नहीं देवे तो फोटो नहीं खींचा करके कहीं से 10,000 मांगा थे और पैसा नहीं देता तो फोटो नहीं खींचाते। मोला यह आवास के तरफ से मांगा थे 5,000 सरपंच है कि यह पैसा नहीं देवे तो फोटो नहीं खींचा और पैसा ला आखिरी किस्त ला पास नहीं करा का। अजोर साहू ला फोटो खींचे बार मतलब बुलाएगी से तो हर पैसा के मांग करी से ना, तो वह चावल अपन निःशुल्क चावल जो खरीदी से सोसाइटी से ओला ला करके फिर मोला बुलाए के बाद में ना वो चावल ला बेचे हम अब बेच के ओला पैसा दी से ओकर बाद ना तो हम फोटो खींची से। हमारे ग्राम पंचायत का रोजगार सहायक है अंजोर साहू, पिता पुनोलाल साहू। वो ना अपने ही परिवार का पूरे परिवार को अभी जनगणना में आया है जो मुख्यमंत्री का है, और एक ही पंचायत में दिया जा रहा है, 4-5 दिया जा रहा है, उसको अपने ही परिवार का डाला गया है। उसके बाद हर हितग्राही को पैसा लिया जा रहा है वो रोजगार सहायक, और इतना छेड़छाड़ कर रहा है। पंचायत सरपंच बस्ती से कोई मतलब नहीं है उसको, वो मतलब एक आवास का मतलब जिसको जितना मिले उतना मांग रहा है, और उसके बाद ना जो किस्त पटेगा फिर बाद में देना कहकर बोल रहे हैं। तो आपने देखा ये तस्वीरें जो कि बालौदा बाजार के कसडोल से है, जहां ग्रामीणों को ठगा जा रहा है और ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों को अपने हक के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है। तो ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश मानिकपुरी जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या समस्याएं सामने आ रही हैं? हितग्राहियों को PM आवास के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है। जी, मामला थरगांव का है, जहां पर प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास दोनों के नाम से रोजगार सहायक द्वारा 5,000 से 10,000 रुपए के बीच में मांगा जा रहा है, और पैसा नहीं मांगने पर जियो टेक्निक रूम करके उच्च अधिकारियों का हवाला दे रहा है। क्या ये जो समस्या है, ये ग्रामीणों ने, जो हितग्राही हैं, उन्होंने अभी किसी से इसकी शिकायत की समस्या को लेकर? जी, इसके संबंध में कलेक्टर बलौदा बाजार से शिकायत किए हैं। कलेक्टर ने जांच का आदेश दे करके जिला पंचायत CEO को लेटर फॉरवर्ड किए गए हैं। अच्छा, जिला मतलब वो लेटर फॉरवर्ड किया है, तो इसकी शिकायत को लेकर क्या अभी तक कोई संज्ञान लेने पहुंचा है? क्या इसका कुछ निरीक्षण हुआ है अभी तक? जी, अभी तक तो शिकायत होने के बाद में किसी पर कोई अधिकारी द्वारा जांच नहीं किया गया है। नहीं, वो गांव में जाकर के ग्रामीण लोगों से पूछताछ किया गया है। जैसे पा रहे हैं वैसे रोजगार सहायक द्वारा किया जा रहा है मनमानी पैसा लेकर के। रोजगार सहायक, और इसे लेकर क्या कहा जाए? क्या सरपंच इस मामले को लेकर कुछ बात कहते नजर आ रहे हैं? सरपंच से बात करने पर सरपंच बताया कि उससे मुझे किसी प्रकार कोई लेना देना नहीं है। जो ले रहे हैं पैसा वो समझे आवास के नाम से, मुझे इसमें किसी प्रकार कोई लेन देन नहीं है करके सरपंच का कहना है। जबकि ग्रामीण लोग भी आरोप लगाने की उसमें सरपंच का ही मिली भगत करके कहना है ग्रामीण लोग का। काफी गंभीर समस्या है जिससे जो हितग्राही हैं, क्योंकि उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। दिनेश जी, आसपास से जितने भी देखा जाए, जितने भी आवास वाले वही हो रहे हैं, जितना जगह भी देखा जाए अब, और खास करके थरगांव का गाँव वनांचल क्षेत्र है, जहाँ हमेशा विधायक आते जाते रहते हैं, फिर भी उस टाइप का किसी प्रकार कुछ ज्ञान में उच्च अधिकारी को भी अवगत होने के बाद भी इस टाइप का अधिकारी अपने हाथ उठा रहे हैं। इस टाइप का तो देखने में लग रहा है मैम, अपने हाथ उठा रहा है। क्या इस पे क्या लग रहा है इसमें, और किसी बड़े अधिकारी की कोई मिली भगत है? ये लगता तो है मैम कि इस प्रकार से अधिकारियों का हवाला दे करके रोजगार सहायक द्वारा मनमानी पूर्वक पैसा लिया जा रहा है, उसमें कहीं न कहीं उच्च अधिकारियों का हाथ है, जहां तक देखा जाए तो। और ग्रामीण लोग का भी कहना है कि पैसा उच्च अधिकारी के नाम से ही मांगा जा रहा है। कलेक्ट्रेट में जाकर जब हितग्राहियों ने शिकायत की तो उसके बाद क्या कोई निरीक्षण पर नहीं आया कोई भी, क्योंकि उन्होंने लेटर दिया है इसको निरीक्षण को लेकर? जी, शिकायत की है ग्रामीण लोग, लेकिन कलेक्टर खाली आश्वासन बस दिए मैम। अभी तक तो किसी प्रकार कोई अधिकारी, जिला पंचायत CEO, जनपद पंचायत CEO, किसी को भी अभी तक इस संबंध में कुछ जानकारी तो दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई जांच में नहीं गया है, नहीं जांच कर पा रहे हैं इन लोग अभी। कलेक्टर के अलावा क्या किसी से शिकायत की गई है?
ये शिकायत तो किए हैं मैम करने के संबंध में, तो लेकिन अधिकारी ही नहीं उठा रहे हैं मैम। इन लोग आने के पर बोल रहे कि नहीं मिलेंगे, सीधे सीधे बोल रहे हैं ऐसे। दिनेश, देखा जाए तो इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि इसमें उच्च अधिकारियों की भी मिली भगत है, जिसको लेकर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि कलेक्टर के आदेश का अवहेलना किया जा रहा है, सीधी बात है, और ग्रामीणों के उनके ऊपर छल हो रहा है। दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सनम जांगड़े जो कि भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, वो जुड़ गए हैं। सनम जांगड़े जी, IND 24 में स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, ये बालौदा बाजार के कसडोल, ये जो थरगांव ग्राम पंचायत है, वहां से समस्या सामने आ रही है कि आवास योजना के जो हितग्राही हैं उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है और रिश्वत की मांग की जा रही है। क्या योजना का? PM आवास योजना है, उसका लाभ पाने के लिए हितग्राहियों से पैसे लिए जा रहे हैं। ये तो पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में है। जब से कांग्रेस की सरकार आई है, भूपेश सरकार है, तब से प्रधानमंत्री आवास तो मिल ही नहीं रहा है, और जब मिल रहा है तो वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। ये स्थिति थरगांव में ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में है। क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? मेरे जानकारी में तो नहीं है, लेकिन निश्चित ही मैं जानकारी लेकर माननीय कलेक्टर साहब से बात करने का प्रयास करूंगा अगर ऐसा है। ये समस्या काफी समय से बनी आ रही है, आपके मामला ये संज्ञान में आपके मामला क्यों नहीं है? हमारे जानकारी में नहीं है अभी तक। वहाँ के आप लोग जिला अध्यक्ष हैं, बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं, ये मामला आपके संज्ञान में होना चाहिए, क्योंकि जनता जो है, जो ग्रामीण है, उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है योजनाओं का, और आपकी तो जिम्मेदारी है कि आप जनता के बीच जाएं, उनकी समस्याओं को जानें और समझें। वो अगर ऐसा समस्या है तो हम लोग जरूर हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता। सनम जांगड़े जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हितेंद्र ठाकुर जो कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं, वो जुड़ गए हैं। हितेंद्र ठाकुर जी, IND 24 में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, स्वागत है, धन्यवाद जी। ये समस्या सामने आई है थरगांव ग्राम पंचायत से, जहां PM आवास योजना का जो लाभ है वो हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है, और जो रोजगार सहायक है वो हितग्राहियों से मकान निर्माण के लिए पैसे ले रहे हैं। अगर ये जानकारी तो मुझे मिली नहीं है, अगर ऐसा कहीं कोई किसी रोजगार सहायक के द्वारा ये पैसा मांगा जा रहा है तो उसी शिकायत कराएंगे और उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आप ये समस्या जो है आपके जानकारी में क्यों नहीं है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। जी, क्योंकि अभी आपके माध्यम से पता चला, मुझे किसी ने शिकायत नहीं की है। तो अगर इस तरह के आवास के लिए किसी के द्वारा भी पैसा मांगा जा रहा है और पहले भी अगर इस तरह की शिकायत आई है तो उस पर कार्रवाई हुई है, सरकार किसी भी तरह से इसमें किसी, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जनप्रतिनिधि हो, जनता का जो लाभ के लिए जो भी योजना है उसमें किसी प्रकार कोई पैसा, कोई धांधली नहीं की जानी है। अब मामला आपके संज्ञान में आया, अब आप क्या करेंगे इस मामले को लेकर? क्योंकि वहाँ के जो ग्रामीण हैं वो काफी परेशान है और उनका कहना है कि उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो रोजगार सचिव हैं वो इसके लिए पैसे ले रहे हैं, रिश्वत की मांग कर रहे हैं। नहीं, रिश्वत की, मैंने पहले कहा, रिश्वत की मांग अगर वो उनके द्वारा की जा रही है तो उसके ऊपर तत्काल कलेक्टर को बोल के, उच्चाधिकारी से बोल के उनके ऊपर कार्रवाई के लिए दबाव बनाया जाएगा और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिल्कुल उस ऊपर संज्ञान लिया जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कब लिया जाएगा संज्ञान, कब एक्शन होगा इस मामले पर? आप आज, अभी आपने बताया मेरे को, आज ही इसके ऊपर हम शिकायत करेंगे कलेक्टर। हमारे साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष सनम जांगड़े जी भी जुड़े हैं। उनका कहना है कि सिर्फ ये थरगांव में नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में ये समस्या सामने आ रही है। नहीं, ये आरोप बहुत बेबुनियाद है, कहीं पर कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि अभी आपने जानकारी मेरे को मिली है और आपने व्यक्तिगत एक थरगांव की शिकायत बताई है। अभी तक किसी ने ऐसा कोई शिकायत नहीं किया है। बहुत अच्छे से यहाँ पर बहुत पारदर्शिता के साथ काम किया जा रहा है और जिनको जो लाभ दिया जाना है वो सीधे सीधे लाभार्थी को उनको लाभ दिया जा रहा है और किसी भी तरह की कोई शिकायत अगर मिलती है तो उसके पर कार्रवाई की जाएगी। हितेंद्र जी, देखा जाएगा कि समस्या का समाधान कब करवा पाते हैं आप, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या को लेकर वो उच्च अधिकारियों से भी शिकायत कर चुके हैं और कलेक्टर से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से जानकारी मिली है, मैं अभी तत्काल आपके
इस चैनल के बाद इसके प्रसारण के बाद मैं तत्काल कलेक्टर से बात करूंगा। अगर थरगांव में इस तरह की शिकायत आई है तो कोई भी व्यक्ति हो, दोषी हो, उनके पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए वहां पर हमारे द्वारा मांग की जाएगी और हम लोग कार्रवाई कराएंगे। हितेंद्र जी, कितना वक्त लगेगा इस समस्या का समाधान होने में? जी, अभी मैं फिर दोहराता हूँ, अभी तत्काल आपके बाद मैं कलेक्टर से बात करूंगा और अगर वो सचिव ने इस तरह की कार्रवाई की है किसी ग्रामीण के साथ, इस तरह के साथ उनके साथ रिश्वत की मांग की गई है तो तत्काल। ये किसी एक के साथ नहीं हो रहा है हितेंद्र जी, ये किसी एक के साथ नहीं हो रहा है, ये जो हितग्राही हैं, जितने भी हितग्राही हैं, सबके साथ यही मामला सामने आ रहा है। अभी तक तो कोई शिकायत जिले में इस तरह की हमको जानकारी नहीं मिली है और न किसी ने कोई बताया है। और अगर कोई ऐसा करता है, कोई भी अधिकारी कर्मचारी करता है तो संज्ञान में ऐसे आ जाता है, अब अखबारों में छप जाता है। और अगर कोई ऐसा कर रहा होगा, कोई भी व्यक्ति हो, मैंने फिर पहले भी कहा, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि भी हो, अगर इस तरह का काम करेगा उसके पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, किसी प्रकार का जनता के साथ अन्याय नहीं होगा। हितेंद्र जी, आप आश्वासन दे रहे हैं कि मामले में एक्शन लिया जाएगा। देखते हैं अभी कब तक इस मामले में संज्ञान लिया जाता है आपके द्वारा और कब ये जो हितग्राही हैं उनकी समस्या का समाधान हो पाता है। फिलहाल IND 24 में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। सनम जांगड़े जी, जो कि जिला अध्यक्ष हैं भाजपा से, वो हमारे साथ अभी बने हुए हैं। सनम जी, इस मामले को लेकर हितेंद्र ठाकुर जी का कहना है कि और कहीं से ऐसी समस्या का सामने नहीं आ रही है और अभी थरगांव से समस्या सामने आ रही है तो इस पर एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल IND 24 में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ हिमांशु वर्मा जी जुड़ गए हैं, जो कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं जनपद पंचायत कसडोल से। हिमांशु वर्मा जी, IND 24 में स्वागत है आपका। थैंक यू मैडम। जी, ये समस्या सामने आ रही है थरगांव ग्राम पंचायत से, जहां PM आवास योजना का जो लाभ है वो हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है और हितग्राहियों का कहना है कि रोजगार सहायक जो है वो रिश्वत की मांग कर रहे हैं। ऐसी शिकायत हमारे पास नहीं हुई है, आपके अभी द्वारा पता चला तो हम जांच कराएंगे, अगर शिकायत नहीं पाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर। ये मामला आपके संज्ञान में नहीं था, आप तक कोई भी शिकायत अभी तक नहीं आई है? शिकायत नहीं आई हमारे पास। जी, अब अगर ये समस्या सामने आ गई है तो क्या लग रहा है कब तक एक्शन लिया जाएगा मामले में? जांच कराई जाएगी, ड्यू प्रोसेस है, जितने दिन में जांच की रिपोर्ट आती है उसके आधार पर हम शिकायत पे कार्रवाई करेंगे। अब इस पे समय ज्यादा तो नहीं लगना चाहिए, पर एक आध वीक में काम हो सकता है। एक आध वीक में काम हो सकता है। दरअसल जो हितग्राही हैं उनका ये भी कहना है कि कलेक्टर से शिकायत की गई है लेकिन मात्र आश्वासन दिया जा रहा है कलेक्टर के द्वारा और कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। नहीं, शिकायत हुई है तो उसकी जांच होगी, जांच होने के पश्चात ही हम उस पर कार्रवाई कर पाएंगे। हिमांशु जी, आप आश्वासन दे रहे हैं तो देखा जाएगा कि इस मामले में कब एक्शन ले पाते हैं और कब कार्रवाई होती है। फिलहाल IND 24 में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश मानिकपुरी लगातार बने हुए हैं। दिनेश जी, इस मामले को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष और कांग्रेस जिला अध्यक्ष दोनों से बात करनी चाहिए हमने, और दोनों का ही कहना, जो कांग्रेस जिला अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर जी हैं, उन्होंने अभी इस मामले को लेकर आश्वासन दिया है कि मामला उनके संज्ञान में आया है और जल्द ही इसको लेकर कार्रवाई करेंगे। जी, बातों से तो लगता है कि उस पर कार्रवाई करेंगे करके, लेकिन जो सरकार सत्ता से चल रहे हैं, जो उनके सपोर्टर लोग हैं, सब वही है, जितना भी जगह देखा जाए तो पैसा के ही पैसा मांग कर रहे हैं। और साथ ही साथ सनम जी बोले कि जिस प्रकार से हमें संज्ञान में नहीं करके उनके कार्यकर्ता सभी जगह घूम रहे हैं, सभी संपर्क है इनके। पूरा बिलाईगढ़ विधानसभा में विधायक भी रह चुके इनके पूर्व, फिर भी जानकारी होने के बाद भी मतलब बचने के लिए पल्ला झाड़ रहे हैं। और साथ ही साथ सीओ का बोलना है कि हमें जानकारी नहीं करके, सीओ को पूरा जानकारी है, पैसा लिया जा रहा है करके उच्च अधिकारी का हवाला देकर के ग्रामीणों की उन्होंने तो साफ इस बात से इनकार कर दिया कि हमें उनका यही कहना है कि ये मामला हमारे संज्ञान में है ही नहीं। जी, बातों से तो ऐसा लगता है मैम किसी सीधी बता रहे हैं उनको, रोजगार सहायक को। हिमांशु वर्मा सीओ जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सरपंच बाबूलाल प्रजापति जुड़ गए हैं। बाबूलाल प्रजापति, IND 24 में स्वागत है आपका। बाबूलाल प्रजापति जी, शायद किसी समस्या की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तब तक हम रुक करते हैं अपने संवाददाता दिनेश मानिकपुरी जी का। दिनेश मानिकपुरी, अभी हमारी जो बात चल रही थी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी से बात करने की कोशिश की, उनका साफ कहना है कि मामला उनके संज्ञान में था ही नहीं और अब मामला संज्ञान में आया है तो 1 हफ्ते के अंदर ही इस मामले में एक्शन लिया जाएगा।
जी, मामले तो कल का मामला है मैम। उसको कलेक्टर शिकायत करने के बाद में जिला पंचायत सीओ के माध्यम से मुख्य कार्यान्वयन पदाधिकारी करजोल को अवगत करा गया था लिखित रूप में। उसके बाद भी वो बोल रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं करके वो तो अपने आप बचने का तैयारी कर रहे हैं, लगभग लग रहा है। और साथ साथ ग्रामीण लोग यहाँ भी शिकायत की, जनपद पंचायत करजोल में लिखित शिकायत भी किए हैं, मौखिक शिकायत भी किए हैं। उनके बाद भी बोल रहे हैं सीओ सर की मुझे जानकारी नहीं करके, तो गलत है मैम। उनको जानकारी है लेकिन वो छुपा रहे हैं, बताने छुपा का रहे तो प्रयास इसे किया जा- साफ तौर पर ये कहा जाए कि उनकी भी मिली भगत है और इसी वजह से वो भी मामले को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। जी, तो बात सही है। जिस तरीके से शिकायत हुआ है, ग्रामीण लोग एग्री होकर के 50-60 की संख्या में जाकर कलेक्टर से शिकायत करने के बाद में तत्कालिक आश्वासन दिया गया। साथ ही साथ करजोल भी आए शिकायत करने के लिए। अब ये बोल रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है, तो बात तो कहीं न कहीं इनका भी मिली भगत है और मिली भगत है ही। तब उनके संज्ञान में होने के बाद भी किसी प्रकार की ठोस कदम या ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं रोजगार सहायक ऊपर। अब देखा जाएगा क्योंकि उनका मेरी बात जिस हिसाब से कांग्रेस जिला अध्यक्ष से और मुख्य कार्यपालन अधिकारी से, ये दोनों ने ही मामले को लेकर संज्ञान दिया है, संज्ञान लेने की बात कही है और आश्वासन दिया है कि इस मामले में एक्शन लिया जाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि कब तक एक्शन लिया जाता है इस मामले को लेकर। जी, लगातार खबर प्रकाशित करेंगे मैम। खबर प्रकाशित करने के साथ साथ जो संबंधित व्यक्ति उनके ऊपर शिकायत के संबंध में खबर उठाएंगे। उठाने के बाद में अगर उच्च अधिकारी कार्रवाई करते हैं तो सीधा सीधा ग्रामीण लोग का कहना है कि हम लोग सीधा सीएम के पास जाकर के घेराव करेंगे, ऐसा कहना है ग्रामीण लोग का। घेराव करने की बात। और इस मामले में क्या अभी तक कोई और क्या हितग्राहियों के द्वारा इस मामले को लेकर क्या अभी तक आंदोलन एक बार भी नहीं किया गया? जी, मौखिक और लिखित में कलेक्टर और सीओ से शिकायत किए हैं। अभी तक किसी प्रकार के तो घेराव के संबंध में नहीं बोले हैं। शिकायत होने के बाद में अधिकारी खाली आश्वासन बस दिए हैं, आश्वासन दिए है, लेकिन कोई भी एक्शन देखा जाए तो लगातार शिकायत के बाद भी नहीं लिया जा रहा है और अभी तक नहीं लिया गया। लगातार ये 4-5 रोज का मामला है। लगातार शिकायत करें, शिकायत तो यहाँ तक संबंधित विधायक को भी शिकायत की है। हालांकि दिनेश, ये समस्या कब से आ रही है ग्रामीणों को? ये समस्या पिछले 4-5 माह से आ रही है। जब से प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना जो चालू हुआ है, काम चालू हुआ है, तब से लगातार पैसे की मांग पर कई हितग्राही जो पैसा 20 से 25 हजार रुपए भी दे चुके हैं रोजगार सहायक और सरपंच को। क्या रिश्वत देने के बाद उन्हें पैसे मिल जाते हैं इस योजना को लेकर? जी, पैसे देने के बाद में लोग जियो टैग करते हैं रोजगार सहायक सरपंच के माध्यम से। जियो टैग करने के बाद में उच्च अधिकारी को अवगत कराते हैं जनपद से फिर उनके तेजी जाते खाता से उनका फिर पेमेंट आता है, फिर घर फिर बनाना चालू करते हैं। 3 किस्ता मारे उनका पैसा है प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास को। और जो हितग्राही पैसे नहीं दे पाते उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं इस योजना के। तो देखा जाए तो काफी गंभीर समस्या है जिससे हितग्राहियों को क्योंकि पैसे नहीं मिल पा रहे हैं और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लगातार काफी लंबे समय से, क्योंकि ये जो योजना है वो जो ग्रामीण हैं और जो जनता है उनके भले के लिए ही योजनाएं चलाई गई हैं और अगर उनका लाभ ही नहीं मिल पा रहा है तो फिर ऐसी योजनाओं का क्या ही मतलब। पैसा ले जा रहा है कि घर बन गए है डिफे हो गए तेकर नाम से डीपीसी। ओकर बाद में फोटो खींचे गे रहे ना, तो पैसा नहीं देवे तो फोटो नहीं खींचा करके कहीं से 10,000 मांगा थे और पैसा नहीं देता तो फोटो नहीं खींचाते। मोला यह आवास के तरफ से मांगा थे 5,000 सरपंच कि यह पैसा नहीं देवे तो फोटो नहीं खींचा और पैसा ला आखिरी किस्त ला पास नहीं करा का। अजोर साहू ला फोटो खींचे बार मतलब बुलाएगी से तो हर पैसा के मांग करी से ना, तो वह चावल अपन निःशुल्क चावल जो खरीदी से सोसाइटी से ओला ला करके फिर मोला बुलाए के बाद में ना वो चावल ला बेचे हमें अब बेच के ओला पैसा दी से ओकर बाद ना तो हम फोटो खींची से। हमारे ग्राम पंचायत का रोजगार सहायक है अंजोर साहू, पिता पुनोलाल साहू। वो ना अपने ही परिवार का पूरे परिवार को अभी जनगणना में आया है जो मुख्यमंत्री का है, और एक ही पंचायत में दिया जा रहा है, 4-5 दिया जा रहा है, उसको अपने ही परिवार का डाला गया है। उसके बाद हर हितग्राही को पैसा लिया जा रहा है वो रोजगार सहायक, और इतना छेड़छाड़ कर रहा है। पंचायत सरपंच बस्ती से कोई मतलब नहीं है उसको, वो मतलब एक आवास का मतलब जिसको जितना मिले उतना मांग रहा है, और उसके बाद ना जो किस्त पटेगा फिर बाद में देना कहकर बोल रहे हैं।
तो ये समस्या जो है बलौदा बाजार के कसडोल से सामने आ रही है, जहां ग्रामीणों को ठगा जा रहा है और थरगांव ग्राम पंचायत में ग्रामीणों को अपने हक के लिए ही रिश्वत देनी पड़ रही है। पीएम आवास योजना का लाभ पाने के लिए हितग्राहियों से पैसे लिए जा रहे हैं और रोजगार सहायक हितग्राहियों से हर एक मकान निर्माण में 5 से लेकर 10,000 रुपए ले रहा है और रकम नहीं देने पर पीएम आवास की राशि रुकवाने की धमकी दी जाती है। इसे लेकर ग्रामीणों ने आवाज उठाई है और रोजगार सहायक को हटाने की मांग भी की है। तो देखा जाए ये समस्या जो है थरगांव ग्राम पंचायत से है और जो हितग्राही हैं उन्हें अपने हक के लिए ही रिश्वत देनी पड़ रही है। पीएम आवास योजना का लाभ पाने के लिए हितग्राहियों से पैसे लिए जा रहे हैं और रोजगार सहायक हितग्राहियों से हर एक मकान निर्माण में 5 से लेकर 10,000 रुपए ले रहा है और रकम नहीं देने पर पीएम आवास की राशि रुकवाने की धमकी भी दी जाती है। इसे लेकर ग्रामीणों ने आवाज उठाई है, लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया जा गया और न ही कोई कार्रवाई की गई। देखा जाए तो इस मामले को लेकर उच्च अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारे साथ संवाददाता दिनेश मानिकपुरी लगातार बने हुए हैं। दिनेश, देखा जाए तो जो ग्रामीण हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में जो रोजगार सहायक है वो रिश्वत ले रहा है और साफ तौर पर सारे आरोप उसी पर लगाए जा रहे हैं, उसके अलावा किसी और पर आरोप नहीं लगाए गए। जी, सरपंच के द्वारा भी तो पैसा लिया जा रहा था, लेकिन सरपंच जो है रोजगार साहब के ऊपर थोप दिया गया कि मेरे माध्यम से पैसा मत लो, आप ही के माध्यम से पैसा लो, उसके बाद फिर पैसा जो है जियोटेक के नाम से ले लो, उसके आधार से मिल बांट के जो भी करना है करेंगे और उच्च अधिकारी का हवाला देकर करो करके इस पर सरपंच का भी कहना है। और साथ ही साथ रोजगार साहब के ऊपर तो पंचायत के लोगों ने, उप सरपंच वगैरह ग्रामीण लोगों ने, पंच ने विश्वास प्रस्ताव भी पारित किए हैं, जिसको कलेक्टर के समक्ष कल शिकायत में प्रस्तुत किए हैं हटाने के लिए। लेकिन देखा जाएगा, देखने की बात यह है दिनेश कि इतनी शिकायतों के बावजूद भी कोई भी एक्शन वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा लिया ही नहीं जा रहा है और जब हितग्राही और जो भी ग्रामीण हैं जिनसे भी पूछा जा रहा है, हर कोई सिर्फ रोजगार सहायक पर ही आरोप लगा रहे हैं। जी, पैसे के लेकर के मांग को लेकर के रोजगार सहायक के ऊपर आरोप लग रहा है। साथ ही साथ पूर्व में भी इस टाइप का आरोप लगा था, जिसमें रोजगार सहायक द्वारा ग्रामीण लोगों के बीच समक्ष माफी भी मांगा गया था, जो लिखित रूप में भी है उनके साइन से रोजगार सहायक का, उनको लेकर के। और साथ ही साथ जितने भी ग्रामीण लोग हैं सभी लोग शिकायत के लिए मजबूर होकर के, विवश होकर के शिकायत किए हैं कि इनको हटाना है, नहीं रखना है रोजगार सहायक करके। लेकिन शिकायत करने के बाद भी अधिकारी लोग इस पर ध्यान नहीं दें, कहीं कि इनको तो मिली भगत है उच्च अधिकारी से लेकर के निम्न अधिकारी कर्मचारी तक इस टाइप को तो लग रहे हैं। तो दिनेश, साफ तौर पर देखा जाए तो यह मिली भगत ही लग रही है उच्च अधिकारियों की, क्योंकि कोई एक्शन नहीं ले लिया जा रहा है। फिलहाल IND 24 में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो बलौदा बाजार के कसडोल से समस्या सामने आ रही है, जहां थरगांव ग्राम पंचायत में ग्रामीणों को अपने हक के लिए ही रिश्वत देनी पड़ रही है। पीएम आवास योजना का लाभ पाने के लिए हितग्राहियों से पैसे लिए जा रहे हैं। रोजगार सहायक हितग्राहियों से हर एक मकान निर्माण में 5 से लेकर 10,000 रुपए ले रहे हैं और रकम नहीं देने पर पीएम आवास की राशि रुकवाने की धमकी भी दे रहे हैं। इसे लेकर ग्रामीणों ने आवाज उठाई है, लेकिन अभी तक कोई भी इस मामले में एक्शन लेता नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस मामले में एक्शन कब लिया जाता है। IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।